नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो ये कि यूपी ट्रिपल एससी की नोटिस के संबंध में ये कहना चाहूंगा कि वीपीओ, एजीटीए और जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स पेंडिंग हैं या फिर डीवी पेंडिंग है, उनके साथ बहुत गलत हुआ। जिस तरह से नोटिस आयोग की तरफ से जारी की गई है, इसमें नोटिस जारी की गई, कैलेंडर दिया गया, लेकिन इसमें कहीं पर भी एजीटीए की डीवी का, वीपीओ की डीवी का और अन्य जो कुछ भी चीजें पेंडिंग है, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल है और चीजें हैं, उसका इसमें जिक्र नहीं है। हालांकि इस बारे में मैं ये कहूंगा कि इसमें जिक्र भले नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अलग से आपकी इन चीजों के लिए नोटिस आ सकता है और अभी भी संभावनाएं हैं कि चीजें हो सकती हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होती है, पता करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या संभावनाएं बन रही है। जैसी अपडेट होगी आपको देंगे, लेकिन हाँ ये है कि आप साथियों भरोसा कर सकते हैं कि हमने जो भी अपडेट्स दी हैं वो सही निकली हैं। पहले हमने बताया था कि देखो लेखपाल के लिए लगभग 50 गुना तक कॉलिंग हो सकती है, 55-56 नंबर वालों को मौका मिल सकता है। देखिए मौका मिला। इसी प्रकार से हमने आज दोपहर में ही वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि आज दोपहर में 3 बजे एक वीडियो डाला था और बताया था कि शाम को 2 या 3 नोटिस आपको देखने को मिलेगी। देखिए आ गई है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जुड़े रहिए, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और हम आप मिलकर प्रयास करेंगे कि चीजें पॉजिटिव बने रहे, माहौल सकारात्मक बना रहे। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो कैलेंडर जारी हुआ है, ठीक है ना, आयोग की तरफ से जनवरी से लेकर जून तक का, पहले तो इन्होंने जनवरी में और फरवरी में जो कुछ भी किया है आधे कैलेंडर में तो वही भर दिया है कि जनवरी में हमने एएनएम का पेपर कराया, स्टेनो का पेपर कराया, फरवरी में हमने जूनियर असिस्टेंट का पेपर कराया, है ना, फिजिकल कराया, वो सब भी भर दिया है इसमें। उसके बाद मार्च में जो इन्होंने चीजें रखी हैं, है ना, मार्च में जो इन्होंने चीजें रखी है और अप्रैल में जो चीजें रखी हैं और उसके आगे भी जो चीजें रखी हैं, उसमें से ज्यादातर ऐसी चीजें हैं जो 2015 या 2016 की पेंडिंग वैकेंसी से रिलेटेड साक्षात्कार या अन्य चीजें हैं। अच्छा भाई, तो क्या इसमें आपके काम की कोई चीज है? तो आपके काम की जो चीज है वो 4 चीजें हैं, 4 डेट्स हैं जो आपके काम की हैं, जिसमें से एक तो ये समझ लीजिए कि जूनियर असिस्टेंट 3284 के जो साथी हैं उनकी टाइपिंग के लिए यहां पर मेंशन किया गया है कि जूनियर असिस्टेंट 3284 की जो टाइपिंग है ये मई या जून या मई में शुरू होकर जून में कंप्लीट होगी। एक तो ये बात कही गई है। दूसरी बात, यहां पर 3 तिथियां ऐसी हैं जो आरक्षित की गई हैं। अब ये 3 जो आरक्षित तिथियां हैं, इनका क्या मतलब है और कौन सी हैं? देखिए, एक तो 26 अप्रैल आरक्षित है, एक 3 मई आरक्षित है और एक आपका 21 मई आरक्षित है। ठीक है, 26 अप्रैल, 3 मई और 21 मई, ये 3 तिथियां आरक्षित की गई हैं। और आप भी जानते हैं कि किसी भी आयोग द्वारा जब अपने कैलेंडर में किसी तिथि को आरक्षित किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम डेट के लिए ही आरक्षित किया जाता है। चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे और अन्य आयोग हो, तो कैलेंडर में अगर ये 3 तिथियां आरक्षित दिख रही हैं तो ये एग्जाम डेट की तिथियां हैं। ठीक है, ये हम मानकर चलेंगे। और कौन सी एग्जाम डेट की भाई? तो आप जानते हैं कि एक तो लेखपाल की परीक्षा होनी है, जिसकी संभावना हमने आपको पहले ही बताई थी कि देखो भाई, लेखपाल के लिए और जेई के लिए, दोनों के लिए हमने कहा था कि 20 मई से लगाकर 20 अप्रैल से लगाकर 15 मई के बीच में आपको परीक्षा देखने को मिल सकती है। और आप देखिए वही हुआ। ठीक है, तो जानकारी हमने जो दी थी वो सही है कि भाई आप देखिए ना, 26 अप्रैल, 3 मई और 21 मई को रिजर्व किया गया, तो जो जानकारी दी थी वही डेट है। अब इन तीनों में से एक डेट को आपको लेखपाल की परीक्षा मिलेगी। ठीक है, तो क्या भाई 26 अप्रैल को लेखपाल की परीक्षा हो सकती है? तो शायद 26 अप्रैल को नहीं हो सकती, क्योंकि 26 अप्रैल को शायद होमगार्ड का भी पेपर है। आई थिंक 24, 25, 26 में पेपर है होमगार्ड का। तो होमगार्ड के पेपर की वजह से कोई बड़ी परीक्षा तो आयोग नहीं करा सकता, तो छोटी परीक्षा करा सकता है, और वो छोटी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी जेई की हो सकती है। अब अगर हम बात करें लेखपाल की, तो लेखपाल के लिए आप 3 मई और 21 मई मानकर चलिए। ठीक है ना, 3 मई या 21 मई मानकर चलिए। मतलब कुल मिलाकर ये 3 डेट आप दिमाग में रखिए। और हमने आपसे कहा था कि भाई 55 से 60 दिन का, मतलब 50 से 55 दिन का समय आपके पास है, ये आपको दिमाग में रखना है, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो भी और जेई की तैयारी कर रहे हो तो भी। ठीक है ना, और इसके हिसाब से तैयारी करिए। 10-15 दिन अगर और मिल जाए, आगे पीछे हो जाए तो वो अच्छी बात है, वो बात की बात है, लेकिन मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। अच्छा, ये तो हो गई भाई बात कैलेंडर की। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि एक नई वैकेंसी भी जारी की गई है। अब ये जो नया विज्ञापन जारी किया गया है, ये फार्मासिस्ट का है, यानी कि भेषजिक का है।
ठीक है, भेषजिक के 560 पदों पर वैकेंसी आई है। ठीक है, अब आप देखेंगे भेषजिक के कितने भैया 560 पदों पर वैकेंसी आई है, और ये इसका जो आवेदन है ये 29 मार्च तक चलेगा, 9 मार्च को शुरू होगा। तो 9 मार्च से 29 मार्च तक इसका भेषजिक का यानी फार्मासिस्ट का जो आवेदन है वो किया जा सकेगा। इसमें आप देखेंगे 18 से 40 वर्ष उम्र सीमा दे रखी है। बाकी इसमें यह है कि आपके पास फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए जो रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। और रही बात है इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में वही है कि यूपीजी के आएगा 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर आएगा 15 क्वेश्चन, और बाकी आपका 65 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेगा जो भी फार्मासिस्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी अभी हमारे पास है, और अभी भी हम कहेंगे कि आप आशान्वित रहिए, हो सकता है कि कुछ नोटिस और अभी आपको देखने को मिल जाए, और अगर अभी नहीं देखने को मिलेगी तो मैं फिर कह रहा हूं कि 10 मार्च तक आपको है ना कुछ मल्टीपल नोटिसेस देखने को मिल सकती हैं जो डीवी या अदर कुछ चीजों से रिलेटेड हो सकती हैं। डीवी से रिलेटेड हो सकती है, फाइनल आंसर की से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है ना, हाँ जी, 2 चीजों की संभावनाएं अभी भी बनी है। ठीक है, बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जानकारी मिल रही है तो हम आपको सटीक जानकारी देंगे, ताकि उसके अनुसार आप अपना प्लानिंग एंड ऑल चीजें कर पाएं और अपनी चीजों को आगे बढ़ा पाएं। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।